हाँ जी। मुस्लिम्स क्रिश्चियंस बिंदी का भाई मतलब क्या है बाबा? मुस्लिम्स क्रिश्चियंस बिंदी बिंदी का नहीं, मुसलमान और क्रिश्चियन बिंदी लगाते हैं। बिंदी नहीं। हाँ, मतलब क्या? मतलब मुस्लिम क्रिश्चियन क्यों बोला? वो तो बिंदी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो देह अभिमानी है, पूरे आत्माभिमानी नहीं बनते हैं। आत्माभिमानी न बनने के कारण पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं बनते हैं, बाद में आते हैं। देह अभिमान की रावण राज्य की दुनिया में आते हैं, तो वो बिंदी क्यों लगावेंगे? वो आत्मा है ही नहीं। और ब्राह्मणों की दुनिया में मुंबई और दिल्ली दोनों बहुत बड़ी दिल्लियां हैं, दोनों तैयार है बोल के बाबा ने एक क्या बोला, दोनों तैयार है, दोनों बिल्लियां तैयार है, मुंबई और दिल्ली ब्राह्मणों की दुनिया में। वेद में कैसे बंबई और दिल्ली के बारे में दो बिल्ले तो नहीं बताया। हाँ, ये है कि एक बहुत लड़ने वाला है और एक बहुत देह अहंकारी है। दिल्ली है देह अहंकारी, और बंबई है बहुत लड़ंकी। ऐसी लड़ाई लड़ती है जो बंबई को बोला है विनाशकारी। जैसे कोई क्रोध में आते हैं तो अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगते, अपने घर में ही आग लगा देते हैं। ऐसे ही ये भारत में दो बिल्ले हैं, एक है माया का रूप और एक है प्रकृति का रूप। प्रकृति भी जब तमो प्रधान बनती है तो अति की देह अभिमानी बन जाती है, अति की अहंकारिणी बन जाती है। जैसे रशिया और अमेरिका। रशिया के रशियंस देह अहंकार में आकर के एटॉमिक एनर्जी का निर्माण कर लेते हैं, और अमेरिका जब क्रोध में आवेगी तो सारी दुनिया का संहार की निमित्त बन जाएगी। ये क्रिश्चियंस के ही दो रूप हैं, एक है क्रोधी और एक है अहंकारी। परंतु दिल्ली को स्थापनाकारी बताया है, और बंबई को विनाशकारी बताया है। हद की दुनिया में एटम बम विनाश के कारण बनते हैं, परंतु बेहद की दुनिया में
आत्मा ही एटम है। और बड़े से बड़ा एटम बम है क्या? परमात्मा बम। ये परमात्मा बम जब फटेगा तो उसका रिजल्ट क्या आवेगा? पुरानी दुनिया आवेगी या नई दुनिया आवेगी? नई दुनिया आवेगी। ऐसे ही वो हद के बम हैं, उनमें भी बड़े से बड़ा एटम बम जब फटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? है नई दुनिया आ जाएगी। इसलिए बोला कि दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। क्रोध से विनाश होता है, और अहंकार दो तरह का होता है। अहंग माने मैं आत्मा, और फिर अहंग माने मैं देह। जब देह का अहंकार होता है तो विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद देह का अहंकार खलास होता है तो क्या बचेगी? आत्मा ही बचेगी। और चैतन्य में किसके ऊपर लागू है? चैतन्य में ब्राह्मणों की दुनिया में, चैतन्य में ब्राह्मणों की दुनिया में माया ने प्रकृति से हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया है? तो माया का रूप, उसका फाउंडेशन स्थान कौन सी नगरी है? नहीं, माया की नगरी है बंबई, और देह अभिमान की नगरी है दिल्ली। ये दिल्ली ही शहर है जहां हर प्रकार के देह अभिमानी धर्मावलंबियों ने राज्य किया है। और ये सबका शूटिंग यहाँ ही होना है ना? ये सबका शूटिंग यहाँ ही होना है ना? हाँ जी, ब्राह्मणों की दुनिया में ही सब प्रकार की शूटिंग होती है, तब ब्रॉड ड्रामा में होता है। यहाँ शूटिंग नहीं होगी तो ब्रॉड ड्रामा में भी नहीं होगा। बाबा ने बताया माया अनेक रूप में आती है। और माया बेटी पहले सरेंडर होती है। तो उसे बेटी क्यों कहा? अरे बेटा हो या बेटी हो, अनेक रूप धारण नहीं कर सकते क्या? ड्रामा में खेल खेलते हैं तो अनेक रूप धारण करते हैं ना।
अनेक रूपों में भी माया ऐसा पार्ट बजाती है कि दूसरों को पक्का विश्वास हो जाता है। माया के ऊपर विश्वास हो जाता है और भगवान की बातों पर अविश्वास हो जाता है। तो फिर ये क्यों कहा कि माया बेटी पहले सरेंडर होती है? कब तक सरेंडर नहीं होती और कब सरेंडर हो जाती है? तब तक सरेंडर नहीं होती जब तक उसका एक भी फॉलोअर बचता है। अब जब कोई फॉलोअर नहीं बचता तो वो पहले पहले सरेंडर हो जाती है। यहाँ बचना माना तो वो पहले बाप को सरेंडर होना है ना, तो माया को पहले पहले कैसे सरेंडर? पहले पहले इसलिए सरेंडर होती है कि माया जानती है कि मैं एक सेकंड का भी अगर दूसरों को मौका दूंगी तो वो पहले मौका ले लेंगे, इसलिए कोई मौका नहीं देती। माया ही आगे जाती है। और आगे क्यों जाती है? क्योंकि माया को जो सर्विस मिली हुई है बाप से, उस सर्विस में वो 100% मुस्तैद रहती है। क्या सर्विस मिली हुई है? जो बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ। इस सेवा में माया से ज्यादा मुस्तैद कोई भी नहीं। जो पक्के और सच्चे सेवाधारी होते हैं वो ही पुरुषार्थ में आगे जाते हैं। हनुमान की पूंछ को काम विकार की निशानी बताया। इसका बेहद का अर्थ क्या है? कोई भी जानवर हो, कोई भी मनुष्य हो, उनकी पूंछ कहाँ होती है? ऊपर होती है या नीचे होती है? पाँव में या कमर में होती है? कहाँ होती है? कमर में ही पूंछ होती है। कोई की पूंछ बहुत मुलायम होती है और कोई की पूंछ बहुत हार्ड होती है। मोर की पूंछ कैसी होती है? बहुत मुलायम होती है। तो जो मुलायम पूंछ है
वो सुखदाई होगी या हार्ड पूछ है वो सुखदाई होगी या दुखदाई होगी? है हार्ड पूछ दुखदाई होगी और मोर की पूछ सुखदाई होगी। हनुमान की पूछ बंदर की पूछ है। बंदरों में भी दो प्रकार के बंदर होते हैं, एक कामी की निशानी है काले मुंह वाले और एक क्रोधी की निशानी है लाल मुंह वाले। ज्यादा हार्ड पूछ किसकी होती है और लंबी किसकी होती है? लाल मुंह वाले की या काले मुंह वाले की? है लाल मुंह वाले की। काले मुंह वाले लंगूर की पूंछ बहुत हार्ड भी होती है, वो अपनी पूंछ से ही पेड़ पे लटक जाता है, झूला झूलता रहता है, इतनी मजबूत पूंछ होती है। तो उनको काला मुंह दिखाया गया है। जो बहुत कामी होते हैं वो काले मुंह वाले हो जाते हैं, कम कामी होंगे तो लाल मुंह होगा। मनुष्यों में भी इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म क्या अंतर है? कौन बहुत कामी होते हैं? इस्लामी बहुत कामी होते हैं। कैसे मुंह वाले होते हैं? काले मुंह वाले लंगूर। और क्रिश्चियंस लाल मुंह वाले होते हैं। तो जब विनाश का टाइम आता है लाल मुंह वाले बंदर काले मुंह वाले से डरते हैं या काले मुंह वाले लाल मुंह वाले से डरते हैं? आतंकवादी कौन बनते हैं ज्यादा? है क्रिश्चियंस। काले मुंह वाले ज्यादा दुखदाई बनते हैं। गीता में भी कहा है काम और क्रोध नरक के मूल हैं। उन दोनों में भी सबसे जास्ती नरक की जड़ कौन है? काम विकार। तो काम विकार की इंद्रिय को पूंछ बताया है। बाबा की भाषा अश्लील नहीं होती है, सीधी सीधी भाषा होगी या कवियों की भाषा होगी? कवियों की भाषा है। इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसे बोलते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। माने उनकी पूंछ में काम विकार की आग लगी ही नहीं। तो भी लंका जल गई, निशाचर भागे।
तेल बोरे पट बांध कर पावक दीन लगाए। वो पूंछ में जितने भी लंका में कपड़े थे सुंदर सुंदर साड़ियां, वो सारी साड़ियों में ज्ञान का तेल लिपटाई दिया, डुबोए दिया। ज्ञान के तेल में वो साड़ियां डुबोई दी, भिगोई दी, और भिगोए के हनुमान की पूंछ से बांध दी, और काम विकार की आग लगा दी। लंका सारी जरे उठी, गए निशाचर भाग। कब भाग गए? जब भाग गए तो हनुमान ने ले जाके पूंछ को सागर में डुबो दिया। कौन से सागर में? ज्ञान सागर में डुबोया तो पूंछ की अग्नि शांत हो गई। अब ये हद की बातें हैं या बेहद की बातें हैं? बेहद की बातें हैं। और यह नॉलेज एक स्वप्न जैसा है बोल के बाबा ने एक सीढ़ी में बताया। कौन? यह नॉलेज एक स्वप्न बन जाता है। यह नॉलेज यह स्वप्न बन जाता है। हाँ, जब हम आत्मा बन जाएंगे पूरी तरह से समझना चाहिए हैं? इसको तो बुद्धि में समझना चाहिए। बाबा ने कहा बुद्धि में, बुद्धि से, डीप से, बुद्धि की तरफ से, गुह्यता से समझना चाहिए। क्या बात? ज्ञान एक स्वप्न बन जाता है। हाँ, जैसे स्वप्न बीती हुई बात हो जाती है। यह तो प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, ऐसे ही जब हम आत्मा बन जाएंगे, आत्म की स्थिति में 4.5 लाख आत्माएं स्थित हो जाएंगी, वैसे ही ये सारा ज्ञान स्वप्नवत हो जाएगा। हम सिर्फ आत्मा रह जाएंगे, ज्योति बिंदु, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए बोला कि ये सारी नॉलेज स्वप्नवत हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रायः लोप हो जाएगा। जैसे सपना देखते हैं उस समय तो लगता है सच्चा है, फिर जब सपना पूरा हो जाता है, जाग जाते हैं, तो सब खत्म। ऐसे ही ये ज्ञान होगा। इसको ही हम स्वर्गीय संगठन बता सकते हैं। जी हाँ, इसको ही हम स्वर्गीय संगठन बता सकते हैं। हाँ। बाबा ने कहा कि 8-10 धर्म की आत्माएं चैतन्य में रहते हैं। हाँ, तो आत्म स्थिति में जो रहते हैं वो 8 पक्के हैं। बाकी जो रह गए ना, वो 2 इससे भी ज्यादा बोल के बाबा ने कहा, इसमें ज्यादा 8 धर्म के जो हैं वो अष्ट देवों से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो पक्के हैं। 8 ही पक्के देवताएं हैं। बाकी सब धर्मों से जो आती है वो सब प्रजा है। आर्य समाजी तो माला में आते ही नहीं, और नास्तिक भी जो भगवान को मानते ही नहीं वो माला में आते ही नहीं।
तो 2 धर्मों को छोड़ दो। बाकी जो 8 धर्म हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सन्यासी और सिख, इनके फॉलोअर्स अच्छे अच्छे वो सूर्यवंश में आ जाते हैं और 8 देवताओं के फॉलोअर्स बनते हैं। बाकी 2 धर्म रह जाते हैं, एक अर्ध नास्तिक आर्य समाज और दूसरा पूरे नास्तिक रशियंस। और मुख्य तो 4 धर्म है बाबा ने कहा। 4 मुख्य धर्म हैं, 4 उनकी डालियां हैं, कार्तिक को 6 सहयोगी हैं। 4 मुख्य धर्मों के 4 सहयोगी हैं। कार्तिक को 6 मुक्ति का है, 6 धर्मों का ऐसा नहीं है। जो सन्मुख है, जिसका नाम कार्तिकेय है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा जाता है, वो तो पूरा ही विधर्मी है, सन्यास धर्म लेता है, बाप का है प्रवृत्ति मार्ग का धर्म। शंकर को प्रवृत्ति मार्ग का पक्का दिखाते हैं और कार्तिकेय को प्रवृत्ति का पक्का दिखाते हैं। नहीं, कार्तिकेय दक्षिण भारत को पूरा फॉलो करता है। उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण मार्ग अच्छा माना जाता है। उत्तरायण में सूर्यवंश और चंद्रवंश आता है और दक्षिणायन के जितने मुख्य धर्म हैं उनको कार्तिकेय को फॉलो करने वाले हैं। 6 मुख से बात करता है। कभी इस्लाम धर्म से बात करेगा, कभी बौद्ध धर्म की बात करेगा, कभी क्रिश्चियन धर्म की बात करेगा। 6 मुख से 6 प्रकार की बातें, इसलिए उनकी 6 माताएं दिखाई गई हैं। 6 माताओं की औलाद है, 6 माताओं से पालना ली हुई है। वो विधर्मी माताएं हैं। ये 6 धर्म कौन कौन से हैं? इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सन्यासी और सिख। और हमारी तरफ से वैकुंठ के एकादशी में उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं, उत्तर द्वार दक्षिण द्वार, तो इसका लिंक है क्या? हाँ जी, उत्तरायण श्रेष्ठ माना जाता है। तो हम बच्चे तो अभी दक्षिण भारत में हैं, तो बेहद की देह दक्षिण भारत की है, आत्मा उत्तर और दक्षिण भारत की नहीं होती। आत्मा ने पता नहीं उत्तर भारत में कितने जन्म लिए होंगे। देह अभिमान में है तो हम कहते हैं हम तो दक्षिण भारत के हैं। फिर ऐसा समझने से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आवेगा। लेकिन हम देह नहीं है, हम क्या है? हम तो आत्मा है। अगर आत्मा ना होते तो उत्तर भारत वालों से पहले हमने ज्ञान क्यों ले लिया? उत्तर भारत वालों ने ये ज्ञान पहले उठाया या दक्षिण भारत वालों ने उठाया? दक्षिण भारत वालों ने पहले उठाया। लेकिन आत्मिक स्थिति वाले हैं तो उठाया या देवान वाले हैं तो उठाया? मेरे बच्चे ही मेरे को पहचानते हैं। और
पूरा नास्तिक तो रशिया है ना, रशियंस पूरा नास्तिक है ना। हाँ जी। तो स्थापना कार्य में रशिया भारत को सहयोग देगी बोल के बाबा ने जो नास्तिक हैं वो भारत को अंत समय में इसलिए सहयोग देते हैं, चोर चोर मौसेरे भैया, मौसेरा भाई भाई होता है कि नहीं? मौसी का लड़का भाई है हमारा या नहीं है? है? बाबा ने मुरली में बोला है, बाप इस समय विदेशी बन करके आया है कि स्वदेशी बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। और जिसमें आया है भारत में, वो भारत के लिए बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। तो नास्तिकों को कौन सहयोग देगा? है? नास्तिक ही सहयोग देगा या कोई दूसरा सहयोग देगा? रशिया ही भारत का सहयोगी है, और तो सब दिखावा करते हैं। और बाबा ने कहा कि बेहद की मछली खाना। सो मछलियाँ तो सागर में तैरती है ना, सो बेहद की मछली को बेहद के सागर में तैरती होंगी। तैरती होगी बाबा, बेहद हद की मछली हद के सागर में, और बेहद की मछली बेहद के सागर में। तो बेहद का सागर कौन है? हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसमें शिव भगवान बाप प्रवेश करता है, वो है बेहद का सागर। जो बेहद का सागर है उसमें मछलियां भी बेहद की होंगी या एक प्रकार की होंगी? है? मछली के अनेक रूप हैं। लाल मछलियां, पीली मछलियां, काली मछलियां, रंगीन मछलियां, सातिर मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, व्हेल सील जैसी मछलियां, मगरमच्छ जैसी भी, वो सारी सागर के पेट में समाई हुई है। उनमें विदेशी मछलियां भी हैं और स्वदेशी मछलियां भी हैं। बंगाली ब्राह्मण बहुत मछली खाते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश या राजस्थान के ब्राह्मण मछली नहीं खाते हैं। तो जो बंगाली ब्राह्मण मछली खाते हैं, उनका बाप भी वैसा ही होगा। बंगालियों का बाप कौन? अरे एक ही शहर है जहां विश्व के बाप की यादगार है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ एक विश्व है। इस झाड़ का बाप कौन है? वो कहां से आता है? कलकत्ता में ही बनियन ट्री यादगार बनी हुई है। वो बीज बाप वहां ही से मिला हम बच्चों को।
तो जो भी बंगाली हैं वो बहुत मछली खाने वाले हैं, और पश्चिमोत्तर भारत के जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें ये मान्यता है कि अपनी कन्या की शादी पूर्व दिशा में ही करेंगे। पूर्व दिशा के ब्राह्मण भले बंगाली ब्राह्मण हो, मछली खाने वाले हो, तो भी उनको ऊंचे समझते हैं। जैसे बाबा बोलते हैं मुरली में, तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो योग बल से, तो क्या भोजन को पवित्र नहीं बना सकते? बना सकते या नहीं बना सकते? बना सकते। तो बंगाली मछली खाने वाले हैं, वो अगर पक्के योगी बन जाएं तो भोजन का उनके ऊपर असर पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा। आगे यह बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाया। यह बाबा ये वाणी तो 1968 में चलाई हुई है, तो 68 में तो, लेकिन ये बैज में समझाने की बात बताए रहे हैं। हाँ, बैज में 3 मूर्तियां बैठी हुई हैं। उन 3 मूर्तियों में से एक शरीरधारी को बाबा कहा। उस बैच में जो शरीरधारी को दिखाया है वो शरीरधारी एक्चुअल बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा को बाबा कहना शोभता नहीं है। ब्रह्मा को बाबा कहना की बात नहीं, वो तो बूढ़ा है इसलिए बाबा का। ब्रह्मा बाबा नहीं है। वास्तव में जो तीसरी मूर्ति है जिसमें शिव प्रवेश करके साकार में निराकार रूप धारण करते हैं, वो साकार और निराकार का मेल ही बाबा है। वो बाबा इन ब्रह्मा द्वारा, जो भी ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं 4 भुजाओं वाले, उनके द्वारा कार्य कराते हैं। और किसी ने पूछा है, कहा जाता है मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अर्थात विजयमाला के फूल न मिले बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया से, तो रुद्रमाला के कांटों से दोस्ती कर ली। तो योगिनी माँ को 3 देवियों से भी पवित्र क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि योगिनी माता शरीर से पुरुष है या स्त्री चोला है? स्त्री चोला है एक,
पुरुष चोले जो होते हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है। स्त्री चोले के लिए ये नहीं कहा कि दुर्योधन दुशासन सब हैं। दूसरी बात, स्त्री चोला होते हुए भी वो शादीशुदा माता है या कन्या है? क्या है? कन्या है, इसलिए भी पवित्र है। दूसरी बात, अष्ट देवों में पहला देव जो महादेव है, उसके बाद किसका नंबर आता है? किसका नंबर आता है? योगिनी माता का ही नंबर आता है। इसलिए भी पवित्र है। परंतु प्रश्न ये होता है कि बाबा ने तो कहा है कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, तो क्या योगिनी माता कांटा है? जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो सतयुग और त्रेता में राजाएं बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। सतयुग त्रेता में ही राजाएं बनते हैं कि द्वापर कलयुग में भी राजाएं बनते हैं? रावण राज्य में राजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। रावण राज्य में जो राजाएं बनते हैं, उन राजाओं में बड़े राजा और छोटे राजा होते हैं या नहीं? जितना बड़ा राजा रावण राज्य का होगा, हिस्ट्री में दिखाया है कि उतनी ही ज्यादा रानियां दिखाई गई। तो ज्यादा रानियां होने से ज्यादा पतित बनेगा या कम पतित बनेगा? ज्यादा कांटा बनेगा या कम कांटा बनेगा? तो बड़े से बड़ा कांटा तो वो प्रसिद्ध हो गया। कौन? प्रजापिता। फिर दूसरे नंबर का कोई कांटा है कि नहीं? कौन? योगिनी। जितना बड़ा पवित्र राजा सतयुग त्रेता का, उतना ही बड़ा द्वापर कलयुग में अपवित्र राजा बनता है। बड़ा अपवित्र बनेगा तो बड़ा कांटा भी बनेगा। इसलिए बोला कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अंतिम जन्म में, कलयुग के अंतिम जन्म में, 84वें जन्म में वो आत्मा बहुत दुख भोगती है। कौन? जो द्वापर कलयुग में बड़े बड़े राजा बनते हैं, वो अंतिम जन्म में जाकर के बहुत दुख भी भोगते हैं। ये दुख भोगना ही कांटेपन की निशानी है। जो फूल होगा जन्म जन्मांतर का, वो अंतिम जन्म में दुख भोगेगा या औरों के मुकाबले जास्ती आराम में रहेगा? आराम में रहेगा। परंतु ये दोनों ही मणके, रुद्रमाला के आदि वाले दो मणके अंतिम जन्म में बहुत दुखी होते हैं। तो बहुत दुख भोगते हैं।
जो जास्ती दुख भोगता है अंतिम जन्म में, वो भगवान को जल्दी पहचानेगा या देर में पहचानेगा? जल्दी पहचानेगा। और तो ये समझ सकते हैं कि जो जितना दुख भोग रहा है तो अंतिम जन्म में वो उतना ऊंचा पद पाता है, ऐसे समझ सकते हैं। जो अभी दुख भोग रहे हैं, अभी नहीं, पिछले कलयुगी जन्म में। अभी तो ज्ञान के आधार पर बहुत सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? हैं? बहुत सुखी समझना चाहिए। हाँ, बहुत सुखी है इसलिए सुखी रास्ता बता सकते हैं। बहुत सुखी है इसलिए सुखी रास्ता बताते हैं। हाँ, संगम युग है, मौजों का युग। तो मन से मौज मनानी है या तन की मौज मनानी है? हैं? तन से खीर पूड़ी खा करके रहना है, 36 प्रकार के भोग लगा के खुशी मनानी है, या मन की मौज मनानी है? मन की मौज मनानी है। मन के संकल्पों से ही संगम युग में शूटिंग होती है। और आज मुरली में कहा है कि व्यापार में भी ग्रहाचारी होता है, हाथ पे नहीं होना है, ऐसा कहा है। तो ग्रहाचारी ये सत्य भक्ति मार्ग का जो अंधविश्वास का शब्द है ना बाबा, हाँ, तो ये क्यों मुरली में कहा है कि बाबा? यहाँ भी तो 9 ग्रह हैं। हाँ, तो ग्रहाचारी जो 9वां ग्रह है वो वैल्यूलेस है। उस वैल्यूलेस के ग्रहाचारी में आना चाहिए, प्रभाव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना, लेकिन आते हैं। जब वैल्यूलेस के प्रभाव में आ जाएंगे तो शूटिंग नीचे से नीची होगी या ऊंची शूटिंग होगी? नीची शूटिंग हो जाती है। वहां जड़ रत्न है 9 भक्ति मार्ग में, और यहाँ वो चैतन्य 9 रत्न है। तो ऊंचे से ऊंचे के प्रभाव में रहना चाहिए। जो बहुत वैल्यूबल रत्न है, हीरा, उसके प्रभाव में रहना चाहिए, उसकी दशा में रहना अच्छा है, या नीचे वैल्यूलेस रत्न की दशा में जाना अच्छा है? किसका संग का रंग लगना चाहिए? ऊंचे से ऊंचे का संग लगना चाहिए। तो ऊंचे से ऊंचा रत्न है बृहस्पति, दुनिया का बड़े से बड़ा पति। बृहस्पति माने बड़ा, पति माने पतियों का भी पति। वो देवताओं का गुरु माना जाता है। ऊंचे से ऊंची और अच्छी से अच्छी दशा है बृहस्पति की दशा। उसके संग के रंग में आना, उसके प्रभाव से प्रभावित होना, ये सारे संगम युग की शूटिंग अच्छी बना देता है। और ये कहा है कि दिन प्रतिदिन नया पॉइंट्स आ जाता है। हाँ, और पुराने पॉइंट्स का क्या करेगा ऐसा? जो बेसिक में पॉइंट्स पढ़े थे वो पुराने हो गए या नए हैं? पुराने। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, पुराना हो गया या नया? लेकिन उसमें से नया ज्ञान क्या निकला? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये बेसिक ज्ञान। परंतु इसमें से नई बात क्या निकली अभी? तो एक कहा है, हाँ, एक व्यापी कहाँ है? परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं है, ये बात ठीक। तो एक व्यापी बताना है। अगर एक व्यापी साबित कर दिया तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो वैल्यूलेस हो गया। और
बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते थे। हाँ। बाप हुआ मनुष्य का बाप प्रकृति पिता और दादा हुआ दादा लेकर। तो कृष्ण वाली आत्मा ने बाप को अब तक नहीं पहचाना, तो कैसी सेवा करेगी बच्चों में? रुद्रमाला के मंत्र में आत्मा में प्रवेश करके कैसी सेवा करेगी? बच्चों ने, सभी बच्चों ने, कृष्ण बच्चे की बात छोड़ भी दो, सभी बच्चों ने पूरा पहचान लिया या अधूरा पहचाना? ऐसे ही कृष्ण की आत्मा भी पूरा पहचान लिया या अधूरा पहचाना? अधूरा पहचाना। तो जब पहचानती है तो सर्विस करती है, और जब नहीं पहचानती है, अनिश्चय बुद्धि बनती है, तो डिसर्विस करती है। सभी बच्चों का यही हाल है, तो कृष्ण बच्चे का भी यही हाल है। लेकिन तो सर्विस में कुछ फायदा नहीं निकलता है ना, अधूरे से पहचानने के कारण। सर्विस में हाँ भी है और ना भी है। श्रीमत के अनुकूल जब सर्विस होती है तो सतयुग त्रेता की शूटिंग होती है, और जब मनमत और मनुष्य मत के आधार पर हम सर्विस करते हैं, देह अभिमान की सेवा करते हैं, तो कहाँ की शूटिंग होती है? द्वापर और कलयुग रावण राज्य की शूटिंग करते हैं। कृष्ण के लिए भी ऐसा ही है। तो वो भी मनमत देने की संभावना है या? कृष्ण वाली आत्मा पढ़ाई नहीं पढ़ रही है, जैसे हम पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रही है। हमारी रावण राज्य की शूटिंग भी हो रही है और साथ साथ राम राज्य की भी शूटिंग हो रही है, उस आत्मा की भी शूटिंग हो रही है। सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्कर में कौन आता है? ब्रह्मा की सोल आती है। हम बच्चे तो फिर भी निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में कम आते हैं, परंतु ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल हमारे मुकाबले सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। और तो बाप, तो ये हुआ दादा का सर्विस। तो बाप का सर्विस तो अभी तो बाप बाहरयामी है, तो जब शिव समान बन जाता है तब सर्विस करता है बच्चों में प्रवेश करके, या अभी भी कर सकता है? जब तक आत्मा संपूर्ण नहीं बनी है तब तक दूसरों में प्रवेश करके सर्विस नहीं कर सकती। संपूर्ण अल्पकाल के लिए बनी है तो अल्पकाल की सर्विस करेगी, और संपूर्ण दीर्घ काल के लिए बनी है तो दीर्घ काल की सर्विस करेगी। अल्पकाल की सेवा में तीव्रता भी देखी जाती है। कितनी तीव्रता है आत्म की स्थिति में टिकने की? जितनी तीव्रता होगी उतना जल्दी रिजल्ट निकलता है। और बाबा, जिसको 100% निश्चय हो जाता है, उसका तन मन धन ईश्वरी सेवा में अर्पण हो जाता है, और अब तक किसी को भी 100% निश्चय नहीं है। तो जो नए नए आत्माएं जो निकलते हैं, कोर्स लेते हैं, वो निश्चय पत्र लेने में उसका क्या, उसका आदत है? पुरानियों का क्या है निश्चय पत्र देने में? पुरानियों में भी नंबरवार है, नयों में भी नंबरवार है। जैसे पुरानों में निश्चय पत्र लिख करके देने वाले ऐसे बहुत हैं जो लिख करके तो दे देते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो। ऐसे नयों में भी हो सकते हैं। निश्चय पत्र कागज पर लिखा हुआ रह जाता है और प्रैक्टिकल में निश्चय पत्र लिखने के तुरंत दूसरे दिन जाकर के विकार में गिर पड़ते हैं। तो
तो नयों में भी अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे हैं, और पुरानों में भी अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे हैं। और लेकिन बिना बाप के संग के रंग में आने से, बिना सन्मुख बैठने से उसको ऐसा निश्चय उतना कम समय में कैसे आने की संभावना नहीं है ना बाबा? निश्चय पत्र लिखकर देने की संभावना। संग का रंग बुद्धि से देखा जाता है या कर्मेंद्रियों से देखा जाता है? बुद्धि से देखा जाता है। 63 जन्म जो लगातार संग के रंग में रहा होगा हीरो पाटधारी के, वो इस जन्म में शरीर से संग का रंग न होते हुए भी बुद्धि से संग रह सकता है या नहीं रह सकता है? हैं? रह सकता है। मिसाल, कोई मिसाल है? नहीं। अरे हैं? छोटी माँ संग के रंग में नहीं है प्रैक्टिकल में, तो भी बुद्धि योग से जरूर संग रहता है। 84 जन्म का हिसाब किताब है, तो 84 जन्म के हिसाब किताब की शूटिंग इस समय संगम युग में होती है। ये बुद्धि योग की बात है, तन की बात नहीं है। और नरसिंह स्वामी क्या है? क्या स्वामी? नरसिंह स्वामी। नर माने मनुष्य, सिंह माने शेर। मनुष्यों में ये जो दुनिया का मनुष्यों का संसार रूपी जंगल है, इस संसार रूपी जंगल में मनुष्यों के बीच जंगल के राजा शेर के समान है, वो है नरसिंह स्वामी। जैसे जंगल का राजा शेर जंगल में दहाड़ मारता है, उस दहाड़ को जो भी सुनते हैं वो सब प्राणी हिल जाते हैं। ऐसे ही जो नरसिंह स्वामी के रूप में संसार में प्रसिद्ध होने वाला है, उसके मुख की आवाज सुन करके सब सहम जाते हैं। उसको कहते हैं नरसिंह स्वामी। और बच्चा बाप समान बन जाता है तो शंकर शिव समान बन जाता है, तो उसको नारायण कह सकते हैं। और उसको संपूर्ण अहिंसक सर्वगुण संपन्न सोलह संपूर्ण का लाभ होता है, टाइटल से लाभ होता है। जिसका नाम ही है नारायण। नार माने जल और आयन माने घर। जिसका घर ज्ञान रूपी जल में है, अर्थात ज्ञान जल में ही सदैव निवास करता है, वो नारायण है।
तो ज्ञान उस समय रहेगा या उड़ जाएगा? रहेगा। तो शंकर और ज्ञान नंबरवार रहेगा कि सबके अंदर एक जैसा रहेगा? नंबरवार रहेगा। तो नंबरवार नारायण है, एक जैसे नारायण नहीं है।